मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक बच्चों का सम्मान करने पहुंचे। उन्होंने कानपुर में आयोजित ताइक्वांडो स्टेट चैंपियनशिप में मुजफ्फरनगर में भाग लेने वाले 8 बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में 6 बच्चों ने गोल्ड मेडल, एक ने सिल्वर और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सांसद ने बच्चों को नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद हरेंद्र मलिक ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सरकार की बहस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत को लेकर किसी ने मना नहीं किया, लेकिन सरकार इस बहस को बेरोजगारी और विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में 32 लाख नौकरियां खाली हैं और मुजफ्फरनगर की गन्ना समितियों में भी पर्याप्त पद खाली पड़े हैं। सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार से प्रत्येक बेरोजगार युवक को 11,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने और महिलाओं को नारी सम्मान के रूप में 1.25 लाख रुपए प्रदान करने की मांग की। सांसद ने एसआईआर कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को भी अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सभी वंदे मातरम गाने हैं, बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी। डीएवी इंटर कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर रॉबिन कटारिया ने बताया कि ये कार्यक्रम बच्चों के सम्मान हेतु आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा प्रतियोगिता में बच्चों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और सभी ने मेडल जीते। सांसद हरेंद्र मलिक ने बच्चों की जीत को उनकी मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया और कहा कि ये सफलता अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने खेलों में अनुशासन और मेहनत को सफलता का आधार बताते हुए आशा जताई कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने खेल का परचम लहराएंगे। मेरा नाम रॉबिन कटारिया। किस तरह कार्यक्रम? ये कार्यक्रम था बच्चों का सम्मानित समारोह। बच्चे हमारे कानपुर के लिए 8 बच्चे गए थे खेलने के लिए स्टेट लेवल। तो उसमें बच्चों का इंडिया फेडरेशन में सिलेक्शन हुआ है इंडिया कप में। तो बड़ा ही अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया। 6 हमारे गोल्ड आए, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। एक भी बच्चे का हमारा ऐसा नहीं है जो मेडल नहीं है, सभी बच्चों का मेडल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें भी बच्चे कड़ी मेहनत करें और मेडल बच्चों को सम्मानित करने के लिए कौन आया था? आज बच्चों को सम्मानित करने के लिए माननीय सांसद जी हरेंद्र मलिक जी आए थे, जो कि अभी सम्मानित करके बच्चों को मेडल स्वरूप पहना के अभी गए हैं। उनके साथ ताइक्वांडो खेल का बच्चों ने सम्मानित किया है। आज इनका सम्मान समारोह था। इन बच्चों ने अपने प्रशिक्षक की मेहनत, प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ के जो चीफ प्रोक्टर हैं, अपने स्पोर्ट्स के इंचार्ज सत्यकाम भाई, इनकी सबकी मेहनत और लगन और अनुशासन की बदौलत मुजफ्फरनगर को गौरवान्वित करने का इन बच्चों ने काम किया है। और इनकी जीत केवल इन्हीं की जीत नहीं, हमारे दूसरे बच्चों के लिए भी एक माइलस्टोन होगा। एक संदेश जाएगा कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो जीतते हैं। खेल की भावना से खेला जाए तो खेल में अब तो रोजगार भी है। मैं आशा करूंगा कि बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीत करके आए। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जिस तरह का अनुशासन यहाँ प्रधानाचार्य महोदय और इनकी टीम ने, इसमें विशेष रूप से भाई सत्यकाम जी और दूसरे इनके साथी हैं, जो इन्होंने अनुशासन मेंटेन किया है, ये उसी का नतीजा है। और इनके कोच जो है प्रशिक्षक इनके, उनको भी मैं बधाई दूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे भविष्य में और लगन के साथ बच्चों को प्रशिक्षित करते रहें। इनकी बच्चों की विजय, बच्चों की मेहनत, बच्चों का प्रदर्शन में प्रशिक्षक की लगन दिखाई देती है, उनकी मेहनत भी दिखाई देती है। बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय गीत को लेकर चर्चा रही, बहस हुई है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय गीत को किसने मने करी? राष्ट्रीय गीत पर बहस तो इसलिए की इन्होंने कि और डेवलपमेंट के मुद्दों पर ना हो, रोजगार के मुद्दों पर बहस ना हो। रोजगार खत्म हो रहे हैं। आज मेरे पास गन्ना समिति के कुछ लोग आए थे एसोसिएशन के, वो बता रहे थे कि हर सोसाइटी में 100 वैकेंसी खाली पड़ी है, नौजवान सड़क पर घूम रहा है, सरकारी नौकरी खाली है। 32 लाख नौकरी तो केंद्र सरकार की खाली है, इतनी प्रदेश सरकार की खाली होंगी, आपके इंटर कॉलेज में भी है, हर चीज संविदा पे है। तो ऐसे में नहीं तो वंदे मातरम को सभी वंदे मातरम गाते हैं, कौन रुकता है? तो उसमें कोई बहस की जरूरत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्कूलों में वंदे मातरम। अच्छा, किसने रोका भाई? हम तो नु कहे उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था कर दिया, प्रत्येक बेरोजगार को 11,000 रुपये महीना।
बेरोजगारी भत्ता मिले, रोजगार भत्ता। हर महिला को नारी सम्मान के रूप में 1.25 लाख रुपए दें, अच्छा लगेगा। और एक व्यवस्था कर दे तो अच्छा रहेगा कि जब लड़का कोई टेक्निकल कोर्स करके बाहर निकलेगा, आप कुछ नहीं करते, ITI कर दो तो उसे रोजगार मिलेगा। ये सरकार का दायित्व बनता है। हम तो ये मांग करते हैं। गीत गाने से देखिए, हम राष्ट्रभक्त हैं, एक तरफ तो हमारी राष्ट्रभक्ति को चुनौती और हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देनी पड़ रही है। ऐसा काला कानून निकाल कर लाए है SIR के नाम पर, जिसमें भारत के महामहिम श्री राष्ट्रपति जी को भी ये बताना पड़ेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। एक निर्वाचित, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे भारत के राष्ट्रपति हो, सबको बताना पड़ रहा कि मैं यहाँ का हूँ, फार्म भरना पड़ रहा। और एक तरफ ये बता रहे, अरे भारत तो बचाओ पहले। भारत माता की। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।